बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। भक्ति क्या है, भक्ति कैसे होती है, भक्ति करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी विचारधारा हो सकती है। भक्ति के अपने नियम हैं, कायदे हैं, कुछ कानून हैं, लेकिन सब के सब सरल है। जब तक भक्ति को समझने के लिए अपने आप को सरल ना बनाया जाए, सहज ना बनाया जाए, तो भक्ति थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन जब हम स्वयं सरल बन जाते हैं, भाव की भक्ति की लगन लग जाती है। भक्ति कहाँ मिलती है, भक्ति करने की शिक्षा कौन देता है, ये सारी विचारधारा जब अपने अंदर उठने लगती है तो फिर भक्ति आसान होती चली जाती है। भक्ति हाथों से या पैरों से नहीं होती। हाथों से हम बहुत कुछ करते हैं भक्ति करते हुए। हाथों से तो आरती पूजा भी करते हैं, हाथों से तो भोग भी लगाते हैं, हाथों से बहुत कुछ बनाते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन विचार करो कि ऐसे भी दुनिया में हमारे भाई बहन हैं जिनके हाथ ही नहीं है, जिनके हाथ हैं ही नहीं। अगर हाथों से भक्ति होती हो तो बिना हाथ वाले तो भक्ति से खाली रह जाएंगे। पैरों से भी भक्ति नहीं होती। ये तो पैरों से हम चल के जाते हैं, कोई पैरों से चल के कुटिया पर जाता है, कोई पैरों से चलकर श्री आनंदपुर भी पहुंच जाता है। लेकिन सोचो, जिनके पैर नहीं है तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकते? ये विचार करने का विषय है। हम अनेक प्रकार से जतन करते हैं भक्ति के लिए, लेकिन महापुरुष हमें क्या समझाना चाहते हैं? अगर वो समझ में आ जाए तो हाथों से, पैरों से, कानों से, आँखों से, सब कुछ जो जतन हम करते हैं वो फिर सब सफल हो जाएगा। भक्ति में चार चांद लग जाएंगे, भक्ति में वाधा हो जाएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा। क्योंकि भक्ति के बारे में समझ होना जरूरी है। और महापुरुष जो समझाना चाहते हैं कि अगर हाथों पैरों से भक्ति होती तो फिर विकलांग तो यूं ही इस दुनिया से चले जाते। और भगवान ने जिसको भी इस दुनिया में नर योनि में, मनुष्य योनि में भेजा है, वो सब के सब भक्ति कर सकते हैं। भक्ति आंखों से भी नहीं होती। हम आंखों से दर्शन करते हैं, सोचते हैं भक्ति हो गई, दर्शन कर लिए हैं तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई हमें कह भी देता है कि दर्शन कर लो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। केवल आंखों से भी भक्ति नहीं होती। भक्ति अगर आंखों से ही होती तो सूरदास ने तो बिना आंखों के परम पद को पाया। वो आँखों से बिना होकर के फिर भक्ति कर ही नहीं पाते अगर आँखों वाले ही भक्ति करते होते। बोलने से भक्ति होती है, सुनने से भक्ति होती है। तो जो हमारे भाई बहन इस दुनिया में सुन नहीं सकते कानों से, बोल नहीं सकते जुबान से,
तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकते? ऐसे ऐसे इतिहास लिखे गए हैं कि गूंगों ने भी भक्ति की है, बहरों ने भी भक्ति की है, बिना आँखों वालों ने भक्ति की है, बिना पाँवों वाले ने भक्ति की है, बिना हाथों वालों ने भक्ति की है। फिर ये विचार आए कि धन से होती है, ताकत से होती है। अगर धन और ताकत से भक्ति होती तो गरीब और कमजोर कभी भक्ति नहीं कर पाते। बल्कि भक्ति न अमीरी न गरीबी, न ताकत न कमजोरी, भक्ति होती है केवल भाव से। एक एहसास है, भक्ति एक भाव है, भक्ति एक एहसास है जो अपने ही हृदय के अंदर से उठकर हमारे विचारों में, ख्यालों में जुड़ती रहती है, भक्ति होती रहती है, हमारी आत्मा से जुड़ जाती है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। कोई अचानक से थोड़े ही दिनों में देखते हैं कैसे भक्ति के रंग में रंगा जाता है, कोई जीवन भर लगा रहता है, कोई परिवर्तन अपने आप में नहीं देख पाता। जगह का परिवर्तन जरूर हो जाता है। एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर कोई अपना ठिकाना बना लेता है। भक्ति के रास्ते पर चलने वालों में अपना नाम भी लिखा लेता है, अपने आप को भक्त भी कहला लेता है। लेकिन भक्ति भाव बिना नहीं होती। अब भाव जो है वो हृदय से उमड़ता है। हृदय, दिल सबको भगवान ने दिया है। चाहे शरीर के अंदर कितनी कमी हो, कितनी कमजोरी हो, लेकिन दिल तो हर किसी को दिया है। दिल से ही भाव निकलता है, दिल के भावों से ही भक्ति होती है। आज तक इस दुनिया में अमीर और धन वाले, साधन संपन्न लोगों का बोलबाला इस दुनिया में रहा है। लेकिन जब भी ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, अमीरों को, धनवानों को भक्ति प्राप्त करने का, भक्ति को पाने का जज्बा, भाव अंदर से उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने अपनी अमीरी को त्याग दिया, सभी साधनों को ठुकरा दिया। राजा जनक जैसे कितनी ऊंची पदवी को पा गए। बेशक वो राजा के पद पर बने रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी राज्य के सुख और क्षणभंगुर पदार्थों में कभी भी लिप्तता नहीं देखी, निर्लिप्त बने रहे। केवल देखने में बेशक यही आता था कि ये तो राजा हैं, ये ठाठ बाट से रह रहे हैं, मखमली गद्दों पर रह रहे हैं। लेकिन इतिहासों में वर्णन है
कि वो उनका कर्तव्य है, केवल कर्तव्य परायण होकर के राजा की पदवी पर बने रहे, लेकिन भक्ति उन्होंने भी भाव से करके ऊंचा मुकाम पाया और फिर अनेकों को भव से पार लगाया। जितना भी हमारे शरीर में एक भाव भक्ति का रहता है, उसके साथ साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी तो इसी शरीर में रहते हैं। अगर भाव सच्चा हो, भाव में प्रेरणा हो, भाव में ताकत हो, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पेश नहीं चलती। थोड़े समय में जो भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं, ये भाव है। ये दिल से उठता हुआ भाव ही भक्ति के मार्ग में जल्दी तरक्की कराता है। बाकी तो एक ख्याल बना रहता है कि मैं अच्छा गाने वाला हूँ, मैं अच्छा सुनने वाला हूँ, अधिक से अधिक सुनता हूँ, मैं नित्य नियम करता हूँ, रोज़ सत्संग सुनने जाता हूँ या रोज़ सत्संग सुनाने जाता हूँ, या मैंने कोई धन खर्च के जैसे कहीं लंगर लगा दिया, कुछ दान पुण्य करते हुए भक्ति को चाहा, वो सब के सब जो हमारे विचार हैं कहीं ना कहीं भक्ति को कमजोर कर देते हैं। भक्ति के लिए निमाणा बनना पड़ता है, विनम्र बनना पड़ता है। और सबसे उत्तम बात है ये कि भक्ति करने के लिए सतगुरु की शरण में आना पड़ता है। जो सतगुरु की शरण में आकर के नाम की दीक्षा प्राप्त करके नाम सुमरण में लग जाते हैं, अपने आप को मिटाने की शुरुआत कर देते हैं। जैसे हम बरसों से अनुभव करते आ रहे हैं कि हमारे श्री आनंदपुर दरबार की निराली परंपरा है कि दंडवत प्रणाम करना हमें शुरू में ही सिखा दिया जाता है। दंडवत प्रणाम करना यानी समर्पित अपने आप को कर देना, समर्पण भाव रखना, यानी अपने पास कुछ सोचने विचारने के लिए रहे ही नहीं। मैं ये भेंटा करूं, मैं वो भेंटा करूं, मैं ये दान करूं, मैं पुण्य करूं, ये सब करने के लिए हमारे पास कुछ भी न रहे। हम अपने विचार, अपनी सोच, सब का सब हम एक प्रकार से हम अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें। इसीलिए ये दंडवत का सिलसिला आदि जुगाद से चला आया। दंडवत को दंडवत के भाव से किया जाए कि मैं एकदम से बिल्कुल खाली हो गया हूँ, कुछ भी अपने पास नहीं रखा हूँ, और अब सतगुरु ही मुझे दंडवत किए को उठाएंगे और मेरे अंदर अब एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का प्रवेश कराएंगे। भक्ति के विचार मेरे हृदय में भर जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए सतगुरु से।
जब कोई इच्छाएं, कामनाएं सब की सब हमने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देने के बाद अपने दिल में कोई विचार उठने के लिए छोड़ा ही नहीं। जो मिल जाए ठीक है, जो है वही सतगुरु को सतगुरु का समझकर सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देना, समर्पित कर देना। देखते हैं श्री गुरु महाराज जी के आगे क्या अमीर क्या गरीब, धनवानों के धनवान भी श्री गुरु महाराज जी के आगे आकर खड़े होते हैं। कितना ही कुछ चाहे वो भेंट करना चाहें, विनम्र भाव से झुक कर खड़े हुए नजर आते हैं। श्री दरबार में बैठ करके किस तरह छोटा बड़ा, अमीर गरीब सभी जाति पाति के गुरमुख प्रेमी एक ही लाइन में बैठ करके उसी लंगर हाल में सब एक जैसा खाते हैं, एक जैसा बैठते हैं, एक जैसा बोलते हैं। जिसको भी श्री गुरु महाराज जी ने नाम का दान दिया है उसी एक नाम को जपते हैं। क्या अमीरों के लिए कोई अलग नाम होता है? हमारे श्री दरबार की जो परंपरा है, श्री परमहंस अद्वैत मत है, यहाँ की परंपरा जो भी है, जो भी नाम है, सभी को एक समान रूप से दिया जाता है। एक ही प्रकार से सुमरन करने का तरीका, युक्ति बताई जाती है। अलग अलग कोई नियम थोड़ी है कि अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। लंगर में अगर कोई आए लंगर ग्रहण करने के लिए, भंडारा खाने के लिए, तो क्या अमीर के लिए कोई और थाली है, गरीब के लिए कोई और थाली है? या खाने की किस्में अलग अलग हों कि ये अमीर खाएगा, ये गरीब खाएगा? सबके लिए एक जैसा है, दो नहीं है, सब एक है। और जब तक सतगुरु की शरण में ना आए, सतगुरु के संग में ना आए, तब तक तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। मन मर्जी से तो हम कहीं भी मंदिर द्वारों में जाएं, वहाँ का कुछ अलग हो सकता है। जहाँ कोई मर्यादा के अनुसार भक्ति करना सिखाएगा नहीं, तो भक्ति करना हम सीख नहीं सकते, भक्ति की प्राप्ति भी हम नहीं कर सकते। और जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, जो भक्ति की राह पर मजबूती से चल पड़ते हैं, वो अपने बच्चों को भक्ति के अंदर बचपन से लगा देते हैं। चाहे कितनी छोटी उम्र हो, जन्म से लेकर भक्ति की शुरुआत कराते हैं। ये भक्ति का नियम है कि भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई इंतजार नहीं होता। और हमारे श्री दरबार की जो मर्यादा है कि किसी भी उम्र में नाम मांगने पर तुरंत नाम की बख्शिश हो जाती है। चाहे बच्चा हो, अनजान हो, अगर अनजान है तो उसको भी नाम की दीक्षा लेने का अधिकार है। फिर जिम्मेवारी माता पिता की है कि उसको बोल करके, उसके कानों में नाम का रस घोल करके लगातार उसके संस्कारों को पल्वित पुष्पित करते रहे।
ऐसे भी बहुत सारे इतिहास हैं कि माता के गर्भ में भी नाम का असर देखा गया है। भाव कहने का है कि जो माता पिता बच्चों को सोने की छूट देते हैं, गफलत करने की छूट देते हैं, मोह के कारण तरस करते हैं, कहते ना बच्चा है सोने दो, आज रविवार है सोने दो। कोई बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चे पढ़ाते हैं, कोई बच्चे छोटे हैं, कोई बड़े हैं, लेकिन सबके बारे में अगर मोह के वश माता पिता होकर के ये छूट देते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं इसलिए छोड़ दो, सोने दो, ये बड़े बच्चे हैं पूरा सप्ताह काम करते हैं, आज रविवार है आज तो सोने दो। गुरुमुख माता पिता इंतजार करते हैं कि रविवार को तो कम से कम हमारे बच्चे सबके साथ मिलकर के आरती पूजा में शामिल हो, या इतवार का दिन है छुट्टी है तो माता पिता सोचते हैं कि आज हमारा बच्चा हमारे साथ चले, कितना भी बड़ा हो चाहे 40 साल का बच्चा भी हो, गुरुमुख माता पिता यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को वक्त पर आदत डाल देते हैं, तो निकट भविष्य में उम्र दराज हो जाने पर वही बच्चे फिर बड़े होकर के अपने माता पिता को बड़े इज्जत से, बड़े सम्मान से कुटिया में ले जाते हैं, आश्रम पर ले जाते हैं। आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयागधाम दरबार में ले जाकर के साथ पकड़ पकड़ करके अपने माता पिता को गुरु महाराज जी के आगे मत्था टिकवाने ले जाते हैं फक्र से। और जो मोह करते हैं बचपन से, तरस करते हैं और भक्ति से, नाम से, सत्संग से गाफिल रखते हैं अपने बच्चों को, एक प्रकार से अपने बच्चों को जहर देने के बराबर काम करते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है कि अगर बचपन में शुरुआत नहीं की तो फिर ये मुमकिन नहीं हो पाता कि उम्र बढ़ने पर वो सीख जाएं, फिर तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, दुनिया की तरक्की की ख्वाहिश बढ़ती जाएगी, भक्ति तो कहीं पीछे छूट कर रह जाएगी। भक्ति के बिना तो इंसान के अंदर केवल जहर ही जहर है, विष से भरा हुआ है इंसान, ये शरीर जहर से भरा हुआ है। फरमान भी आया है, वर्णन आया है कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस शरीर को जहर की बेल कहा है, ये तन विष की बेलरी, और गुरु को अमृत का खजाना कहा है। जो माता पिता जबरदस्ती अपने बच्चों को अमृत वेले सत्संगत में ले जाने का प्रयास करते हैं, अपने घर में श्री आरती पूजा कराते हैं, इस अभ्यास को निरंतर पूरा करते हैं, तो समझ लो वो अपने बच्चों को आज अमृत पिला रहे हैं, और यही वो अमृत
वो बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता को, दादा दादी को जीवन भर पिलाते रहेंगे। अपना बोया हुआ अपने ही काम आता है। आम बो, आम की गुठली बोई जाएगी तो आम का पेड़ होगा। बबूल का पेड़, आक का पेड़ अगर बोया जाएगा तो फिर बबूल का पेड़ ही उगेगा जिसमें कांटे लगे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। चाहे इधर लगा दो सुरती को, चाहे उधर लगा दो। भाव कहने का इतना है कि महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक खड़ग में, एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। कि भक्ति का ये भी अव्वल प्रकार का नियम है। जो भक्ति रस को ग्रहण करना चाहता है, प्रेम रस को पीना चाहता है, चखना चाहता है, भक्ति प्रेम को चखना चाहता है और संसार का मान सम्मान भी चाहता है, संसार के नियम कायदे कानूनों की परवाह करता है, लोक लाज देखता है, लोगों की परवाह करता है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरे बारे में कोई क्या सोचता होगा। क्योंकि जब तक लोक लाज से ऊपर उठ कर के भक्ति को नहीं अपनाया जाए तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। संसार का मान सम्मान अगर हम चाहते हैं, संसार के मान अपमान की परवाह करते हैं, इसमें ये अपमान हो जाएगा, इसमें सम्मान हो जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि अगर प्रेम रस को चखना चाहता है तो संसार का मान सम्मान त्याग दे। राजाओं ने राजपाट छोड़ दिए, महल छोड़ दिए। मीरा जैसी भक्तिमती मीरा ने महलों का त्याग कर दिया। ग्रंथों में नाम लिखा गया है। कैसे भगवान की प्रसन्नता को पाया। ये भक्ति की एक मर्यादा का विषय है। जिसने भी भक्ति को पाया है, दुनिया की लोक लाज को, मान सम्मान को ठोकर मारी है, तभी उसके हिस्से में भक्ति आई है। क्योंकि इस दिल के अंदर दो वस्तुएं एक साथ नहीं समा सकती। कोई चाहे कि मैं मालिक का प्यार भी इसमें भर लूं और संसार की मोहब्बत भी छोड़ूं नहीं, तो ये संभव नहीं है। अगर संसार की हसरतें पूरी करनी है तो फिर तो ठीक है, ऐश परस्ती में लगे रहो, संसार में सुख ढूंढते रहो, थोड़े थोड़े सुख प्राप्त करते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में खाली होते रहो। जब देखो कोई ना कोई सुख की तलाश लगी रहेगी। क्योंकि जो भी सुख मिलता है, जितना भी सुख मिलता है, वो आधा अधूरा थोड़ी देर का क्षणिक सुख है। क्योंकि भक्ति के अंदर शाश्वत सुख है। अगर भक्ति में संपूर्ण सुख ना होता तो राजा महाराजाओं ने राजपाट छोड़ करके भक्ति को ना अपनाया होता। आज हम श्री दरबार की रचना में देखें
4 चांद लगे हुए हैं। आगे से बढ़कर आगे रचना चलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। परिवारों के परिवार अपने घर बार को त्याग करके श्री दरबार की जो नींव मजबूत करने में सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। आज उसी का सिला हम गुरुमुख प्रेमियों को मिल रहा है। आनंद, सुकून, सुख, ये ऐसे ऐसे महानुभावों, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपने खून और पसीने से सींच दिया है इस दरबार के सभी रचनात्मक जो भी कार्य हुए हैं श्री परमहंसों की रचना में। अनेकों परिवारों ने अपना तन और मन, धन सब कुर्बान किया है। समर्पण भाव से सतगुरु के चरणों में जुड़े हैं और आज भी जुड़ते जा रहे हैं। सतगुरु की प्रसन्नता को पा रहे हैं। कोई अगर सोचता है कि आज महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे श्री दर्शन हॉल में हमेशा की तरह, कि भक्ति जो है वो एक इंसान की आत्मा है, इंसान की जान है, ताकत है, पावर है। उदाहरण भी दे रहे थे कि किसी ने घर बनाया हो, सुंदर बंगला बनाया हो और अनेक अनेक सामान, फर्नीचर, संसाधन रोजमर्रा काम आने वाले जैसे कोई गीजर, हीटर, कूलर, एसी और भी कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां होती हैं, सामान होते हैं, वो सब खरीद कर लाया हो, जो सब के सब इलेक्ट्रिक से अटैच होने पर चलते हैं। उन सब के होने पर भी अगर वो लाइट के साथ नहीं जुड़ सकते, वहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं है, पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो सारे के सारे सामान कबाड़ से अधिक कुछ भी नहीं रहेंगे। उस घर के अंदर वो कोई भी सामान अपना जलवा नहीं दिखा सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई लाभ नहीं कर सकते वहाँ रहने वालों का। और अगर लाइट का कनेक्शन हो, लाइट सुचारू रूप से जलती हो, तो छोटे से छोटा उपकरण भी अगर खरीद कर लाया हुआ है तो वो भी अपना जलवा दिखाएगा। ये यूँ कहें कि केवल लाइट जलती हो तो वो प्रकाश ही काफी है। सामान अगर ना भी हो तो कम से कम प्रकाश के अंदर आदमी देखभाल करके चल सकता है, उठता है, बैठता है, जागता है, सोता है। श्री दर्शन हॉल में रोज इस प्रकार की सुसंगति में, सतपुरुषों की, महापुरुषों की शरण संगति में बैठ करके गुरुमुख कितना लाभ उठा रहे हैं। आज भी श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, श्री प्रयाग धाम में दर्शनों की बहार आई है। आज कुछ संगत बढ़ी हुई थी, कल रविवार को और कुछ ज़्यादा संगत बढ़ेगी, क्योंकि ये दिन शनिवार और रविवार खास हो जाते हैं कि अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी अपने घरों को छोड़ करके यहाँ नौकरी में हैं,
जॉब करने में लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर रहने लग गए हैं, परिवार सहित रहते हैं, उनको श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी आने का दोहरा लाभ प्राप्त होता है। बखूबी वे नज़दीकी ठिकाना होने के कारण आ जाते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, और शनिवार आइतवार को वहीं रह करके पूरा लाभ उठाते हैं। श्री गुरु महाराज जी सबको पूरा समय देते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के कितने भाग हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर उठाया, फिर महात्मा जी ने जो सत्संग फरमाया, उसके बाद गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेका, जो बाहर से आए थे, और आज स्थायी निवासी भक्तों को भी और सेवा के लिए आए हुए भक्तों को भी माथा टेकने का अवसर प्राप्त हुआ कि लाइनों में आकर जैसे महात्मा जन माथा टेकने के लिए रोज आते हैं, उनकी लाइन को शॉर्ट कर दिया कि श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक आकर माथा टेका करते हैं रोज। आज थोड़ा दूर ही उनको रोक करके वहीं से माथा टेक कर वापस जाने का इशारा हुआ, और उसके एवज में भक्तों को सामने वाली लाइन में और महात्मा जनों को साइड वाली लाइनों में आकर के ये अवसर प्राप्त हुआ। महात्मा जी ने जो सत्संग किया, एक एक शब्द अमल करने के काबिल है। श्री गुरु महाराज जी सबको बड़े दिल से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद फरमाते हैं। गद गद प्रसन्नता सतगुरु की अपने सेवकों पर रोज उतरती है, और सतगुरु की प्रसन्नता खासकर उसी पर उतरती है जो सतगुरु की बात मानता है, सतगुरु के वचनों की पालना करता है, सतगुरु के चरणों की अनन्य भक्ति करता है, सतगुरु के चरणों में दृढ़ निष्ठा रख के, सतगुरु के चरणों से प्यार करते हुए, संसार की लोक लाज को छोड़ करके अपने सतगुरु के लिए ही रात और दिन खोया रहता है। उनके वचनों पर चल करके श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करता है। कभी भूलने की कोई गुंजाइश नहीं। लाखों काम आएंगे, हजारों काम आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी। यकीन मानो कि जो 2 घंटे भजन सुमरन जरूरी समझ के करेगा, उसकी मुसीबतें भी दूर होते 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 दूर हो जाएगी। उसका मन भी लगने लग जाएगा। उसको कोई अड़चन, कोई बाधा जो आया करती थी, वो सब मिट जाएगी। इसलिए हम सतगुरु के वचनों की पालना करें, भजन अभ्यास करें, 5 नियमों की पालना करें, और श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा और आज का सुंदर सत्संग सुने। श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर, पावन, कल्याणकारी
श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल जय श्री गुरु महाराज की जय। सभी वेदों ने, शास्त्रों ने, सदग्रंथों ने और संतों ने भी अपनी वाणी में ये वर्णन किया है कि इस जहान की सारी खुशियां, सारे सुख, सारी बहारें महापुरुषों के चरणों में समाई हुई है। जहां जहां भी महापुरुष कृपा फरमाते हैं वहां पर खुशियों का, बहारों का आ जाना एक कुदरती बात है। महापुरुष शहर शहर में, नगर नगर में विचरण करते हैं जीवों को सच्ची खुशियां प्रदान करने के लिए। जब श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने श्री अनंतपुर धाम से इंदौर के सुखधाम आश्रम में कृपा फरमाई, जैसे ही श्री का गेट पर पहुंचे वहां तो संकट का सैलाब आया हुआ था। सारे प्रेमी नाच रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे। जब एक प्रेमी को पूछा, ऐसा पटाखों का चलाना, आप तो घर में भी कभी उत्सव होता है, कोई फंक्शन होता है, क्या ऐसी खुशी कभी आपको प्राप्त हुई है? वो प्रेमी कहने लगा, जो खुशी महापुरुषों का दीदार करके प्राप्त होती है, चाहे सारी दुनिया के पदार्थ क्यों ना मिल जाए, ऐसी खुशी कभी भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तव में महापुरुष धराधाम पर प्रकट होकर के ऐसे आलीशान दरबार की रचना करते हैं, केवल जीवों को जो दरबार की चरण शरण में आ गए हैं उन्हें सुख प्रदान करने के लिए, खुशियां प्रदान करने के लिए। ये महापुरुषों के हम सेवकों पर कितने उपकार हैं, कितनी रहमतें हैं। दरबार का मिशन ही यही है, महापुरुषों का लक्ष्य ही यही है। जो भी जीव दरबार की चरण शरण में आ गया वो तमाम जीवन सुख, शांति और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इसलिए तो महापुरुषों ने कितनी हमारे ऊपर कृपा की है, संसार की मोह ममता से हमें छुटकारा दिलाया है और इससे बढ़कर के कितना महान उपकार हम सेवकों पर किया है। जो भी दरबार की चरण शरण में आ गया वो काल और माया के भय से आजाद हो गया है। क्या संसार में ऐसी कोई जगह है या कोई तीर्थ स्थान है जहां पर जाकर के जीव काल और भय के प्रभाव से आजाद हो सके? केवल महापुरुष ही हैं जिनकी चरण शरण में जाकर के, जिनके चरणों की छत्र छाया बना करके जीव तीनों लोकों के अंदर ही काल और माया के भय से आजाद हो जाता है। सेवकों को सच्ची खुशियां प्रदान करने के लिए महापुरुषों ने अपनी कृपा करके ऐसे आसान से आसान भक्ति के साधन बनाए। गुरुमुखजन श्रद्धा से, प्रेम से भक्ति के साधनों की पालना करते हैं। जब वो रोजाना भक्ति के नियम अपनाते हैं तो उनके हृदय की तार महापुरुषों के चरणों से जुड़ जाया करती है। जब सुखों के भंडार से जीव का कनेक्शन हो जाता है तो कभी भी जीवन में उसको दुख नहीं आता, क्योंकि सुखों के भंडार में आकर के जीव को हमेशा सुख, शांति, आनंद ही प्राप्त होता है। वो दरबार के नियम कौन से हैं? श्री आरती पूजा सुबह शाम रोजाना प्रेम से करना, उसके बाद निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करना, श्वास श्वास में नाम का सुमिरन करना, सत्संग का सेवन करना और 2 घंटे का भजन ध्यान जो महापुरुषों ने हर गुरुमुख के लिए बहुत ही जरूरी फरमाया है। साथ में इतनी कृपा की है जो 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते वो दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार में अपने नियम को पूरा कर सकते हैं। जहाँ गुरुमुखों को इतनी खुशी प्राप्त होती है
दूसरी तरफ संसार में दृष्टि डाल करके देखें, आज आम संसारी जीव कितना दुखी परेशान है। कारण उसने अपने हृदय में जहां पर महापुरुषों का निवास होना था, उस हृदय के अंदर संसारी कामनाओं को, इच्छाओं को और वासनाओं को स्थान दे रखा है। अगर वो परेशान है, कभी शरीर के रोगों से परेशान है, कभी मानसिक रोगों से परेशान है, कभी उसकी सुरतें संसार के पदार्थों में फैली हुई है, कोई ना कोई संसार के अंदर ऐसा इंसान नहीं जो दुखी और परेशान ना हो। जब तक जीव अपने हृदय का कनेक्शन महापुरुषों के चरणों से नहीं जोड़ लेता, वो कभी भी सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। महापुरुषों ने कभी ये नहीं फरमाया कि आप दुनिया के सारे काम काज छोड़ करके सारा दिन भजन भक्ति करते रहो। नहीं, महापुरुषों ने फरमाया है दुनिया के सारे काम करो, घर परिवार को पालो, रिश्ते नाते भी निभाओ, लेकिन संसार से व्यवहार करते हुए भी अपने दिल की तार को हमेशा महापुरुषों के चरणों से जोड़ करके रखो। जिस जीव ने अपने हृदय की डोर महापुरुषों के चरणों से जोड़ करके रखी है, उस जीव की कीमत बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। और आम संसारी जीव जिसने महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं की, उसको महापुरुषों ने कंकर का, पत्थर का दर्जा दिया है। इसलिए महापुरुष वर्णन करते हैं जैसे किसी इंसान ने एक नया घर बनाया हो, उस घर के अंदर वो तरह तरह के बिजली के उपकरण लेकर के आता है। उदाहरण के तौर पर एसी लगवाता है, कूलर लेकर के आता है, पंखा होता है, हीटर होता है। इन सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर इन चीजों का कनेक्शन बिजली की सप्लाई से नहीं होता, इन चीजों की कोई कीमत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जब जीव का कनेक्शन महापुरुषों के चरणों से जुड़ जाता है, तो महापुरुषों की नजर में उसकी बड़ी भारी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए संसार के अंदर केवल गुरमुख जन ही है जो सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक महापुरुषों की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करेंगे तो सुख मिलना, शांति मिलना महापुरुषों की कृपा से ये एक स्वाभाविक बात हो जाती है। तो गुरमुख जन कभी भी महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। वो जानते हैं अगर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा तो केवल महापुरुषों के वचनों को मानने से ही मिलेगा। अगर जीव के हृदय में सांसारिक वासनाओं का निवास हो जाता है तो वहां पर कभी भी महापुरुषों का निवास नहीं हो सकता। संतों ने अपनी वाणी में यह स्पष्ट वर्णन किया है, चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग आंखों देखा सुना न गान। जैसे एक म्यान में कभी भी दो तलवारें नहीं आ सकती, ठीक उसी प्रकार अगर जीव सोचे मैं अपने हृदय के अंदर महापुरुषों को भी बसा लूं और सांसारिक कामनाओं को भी अपने हृदय में जगह दे दूं, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन गुरमुख जन ही है संसार की विषय वासनाओं को कभी अपने हृदय में उदाहरण होने नहीं देते, क्योंकि उनके शरीर के रोम रोम में हृदय के अंदर महापुरुषों का निवास होता है। कभी भी वो महापुरुषों की आज्ञा से बाहर नहीं जाते। वो भली भांति जानते हैं अगर महापुरुषों की आज्ञा से बाहर हो जाएंगे तो मन माया के अधीन हो जाएंगे। अगर मन माया के अधीन हो गए तो 84 के चक्कर में चले जाएंगे। गुरुमुख हमेशा सचेत रहते हैं। सुबह उठते ही उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैंने हर हालत में आज 5 नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करनी है। जब वो सतगुरु की आज्ञा मानते हैं, महापुरुषों के कहने पर चलते हैं, नियमों को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो ये महापुरुषों की गारंटी हो जाती है सेवक का कभी भी कोई काम रुकता नहीं है। असंभव से असंभव काम भी जो सेवक सोच नहीं सकता वो महापुरुषों की कृपा से पूरे हो जाया करते हैं। जब महापुरुष इतनी कृपा कर रहे हैं तो सेवकों का भी ये फर्ज बन जाता है महापुरुषों के वचनों को
शिरोधार्य करके भक्ति के साधनों के रोजाना श्रद्धा से पालना करके महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जन्म को सफल कर लें। बोलो जयकारा।